हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल के बारे में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम के बच्चों के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी। यहां हम बताने वाले हैं पेवर रिकरिंग इम्पेवर रिकरिंग को किस तरीके से पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के ट्रिक बताऊंगा कि एक सेकंड में किस तरीके से बड़े बड़े पेवर इम्पेवर रिकरिंग को किस डेसिमल को किस तरीके से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.78910 किस तरीके से एक सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद डेसिमल में किसी प्रकार का कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं एक सेकंड में किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है पेवर इम्पेवर रिकरिंग डेसिमल को। और टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इन सब का सब डाउट क्लियर करने वाला वहां से वीडियो में बड़े रहना है लास्ट। तो डेसिमल डालोगे, डेसिमल क्या होता है। डेसिमल देखो अभी डेसिमल का पता ही होगा आपको, ये डेसिमल होता है, ठीक है ना। छोटी क्लासों में डेसिमल नाम का चैप्टर पढ़ा है ना, थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट होता है डेसिमल जो है, ठीक है। अब 9th क्लास तुम्हारा बहुत अच्छे से जानोगे डेसिमल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आमतौर पर दो प्रकार के से सीखते हैं डेसिमल को जो है। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, होता है नॉन, समझो। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जब डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट हो, 3 4 5 इस तरह की फिक्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट हो, मैं कहता हूं फिक्स नंबर ऑफ, या फाइनाइट बोल सकता हूं, ये भी चल जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.25, भाई डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो फिक्स है ना, दो 2 3 4 ऐसे नहीं, इनफाइनाइट है। फिक्स है, फाइनाइट भी लिख सकता हूं मैं, आप फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। यहाँ फाइनाइट भी लिखा जा सकता है, फाइनाइट ज्यादा सुटेबल रहेगा। इसके अलावा 0.125, ठीक है, ये सब आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, डेसिमल के बाद ये पता हो कि कितने डिजिट आने वाले हैं, कितने डिजिट हैं, है ना, इनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जहां आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। दोबारा, जैसे मान लीजिए कि डेसिमल के बाद ये है, अब इसमें दो टाइप से होगा, मैं बताऊंगा देखिए। 1 2 0 1 5 8 चलता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर किसी पैटर्न में रिपीट होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये भी चलता जा रहा है। दोनों को ही नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, लेकिन जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, तो है लेकिन बट रिकरिंग है। जो बिना किसी पैटर्न के चल रहा है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। इसके बारे में आगे और डिटेलाइज में करूंगा। एक बार थोड़ा इसको खत्म करते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग।
बात ये आती है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो कोई भी कर देगा चेंज, बच्चा बच्चा कर देगा बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 0.25 ये डेसिमल फॉर्म, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो 25/100, ठीक है ना, कैंसिल करके 1/4 आ जाएगा, बहुत इजी है, आसान है बिल्कुल भी। कुछ भी हो जैसे 0.75 75/100 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्या करना होता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट एक के बाद उतनी जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जो अगर आप समझना चाहो यहाँ पे जैसे 3.1025 ये इसको करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे इसको, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 ना भाई, तो एक के बाद 4 जरूर लग जाएंगे, हो गया पी बाई क्यू। टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई की फॉर्म में करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोई भी दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल भी पी बाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाले हैं वो इसके बारे में होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब रिकरिंग दो प्रकार के होते हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, रिकरिंग कि नॉन रिकरिंग। रिकरिंग भी दो प्रकार का होता है, पेव रिकरिंग कि इम्पेव रिकरिंग, ठीक है ना। पूरा डिकेटेगराइज करना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की हेडिंग डालूंगा और इसको डिकेटेगराइज करूंगा एक बार, ठीक है। ये आप यही कर सकते हो इस तरीके से, उतार लेना यहाँ तक का जो। अब इसमें जो है दो प्रकार से होगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसमें होगा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल और एक होगा नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक है। अच्छा, रिकरिंग क्या होता है, जो डेसिमल के बाद किसी पैटर्न को फॉलो करता, ठीक है ना, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग होता है जो बिना किसी पैटर्न के चलता है डेसिमल के बाद, ठीक है। अब रिकरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक पेव रिकरिंग होता है, एक इम्पेव रिकरिंग होता है। एक होता है इम्पेव रिकरिंग, ठीक है, दो प्रकार के। सबसे पहले बात करता हूं नॉन रिकरिंग के बारे में, इसको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा रिकरिंग वाला, ठीक है ना। इसी को चेंज करना सीखना पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। जो नॉन रिकरिंग है इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न तो फॉलो करता नहीं, और डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.1206980921 चलते जाएंगे, पता ही नहीं कहां तक चल रहे हैं, और कोई पैटर्न भी नहीं है। तो ये बताइए इस पूरे नंबर को लिख के मैं कैसे पता करूं कि नीचे एक के बाद कितने डिजिट लगाने, जीरो लगाने एक के बाद, ठीक है ना, नहीं कर सकता पी की फॉर्म में। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर, है ना। जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रेशनल होता है, ये इरेशनल होता है, ठीक है ना। पता होगा आपको, मैंने जब लिखवाया था रेशनल के बारे में तो वहां यही लिखवाया था कि डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो आपके रिकरिंग होते हैं ना, वही केवल रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिकरिंग होते हैं वे आपके इरेशनल होते हैं, है ना, ये आपके इरेशनल होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग लिखा हुआ देख लो, चलो वहां पे जो रेशनल नंबर का लिखवा था ना, पीछे पेज पलट कर देखो एक बार, वहीं लिखवा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला रेशनल होता है। तो केवल इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसको नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो अब मेन बात होगी ये पेव रिकरिंग क्या होता है और इनपेव रिकरिंग क्या होता है, इसको सीखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक की बात समझ में आई। इसमें देखो पूरा मैं
ये समझाया नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो बिना किसी पैटर्न के चलता है, ठीक है ना, बिना किसी पैटर्न, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। यहां दोनों जगह पैटर्न फॉलो होते हैं, दोनों जगह, लेकिन दोनों में फर्क। पेवर रिकरिंग में क्या होता है, डेसिमल के जस्ट बाद पैटर्न स्टार्ट हो जाता है रिपीटिशन का। और यहाँ क्या होता है इम्प्योर में, डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट आता है, उसके बाद पैटर्न स्टार्ट होता है रिपीट होने का, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के जरिए बताता हूँ आपको, यहाँ पे पेवर रिकरिंग होता है 0.6666। आप ये बताओ डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट हो गया ना पैटर्न, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 पे बार भी, ठीक है, थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा। इसके अलावा 0.123 123 123। आप एक बात देख रहे होगे, डेसिमल ये है, इसके जस्ट बाद पैटर्न स्टार्ट हो गया है ना, इसी को लिखा जा सकता है 0.123 पे बार भी, ठीक है। ये सब आपके होते पेवर रिकरिंग, ठीक है ना, पेवर रिकरिंग, ठीक है। इम्प्योर में क्या होता है, इम्प्योर में देखो एक बार, जैसे 0.4777 चलता जा रहा है। आप एक बात यहाँ देखो, समझने की कोशिश करो, पहले बाद में उतारे ना, समझो पहले एक बार, यहाँ देखो, मैं समझूंगा बाद में। यहाँ देखो 0.477 डेसिमल के बाद को डिजिट आया ना, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुई है ना, डेसिमल के बाद डिजिट आया, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये इम्प्योर है, ठीक है ना, ये इम्प्योर है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.4 जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा, 0.7 पे बार, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे और बहुत सारे होते, जैसे 0.21 थरी 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 चलता जा रहा है, ठीक है ना, 0.21 थरी पे बार लगाओ, ठीक है। ऐसे ये सारे के सारे आपके इम्प्योर रिकरिंग होते हैं। दोनों को पी बाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों ही रेशनल होते हैं। मैं अलग अलग हैशटैग डालकर आपको यही सिखाऊंगा पहले, ठीक है ना, इनको पी बाई फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही सकता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है ना। बार लगाओ, बार वाला है। बार लगा हो तो इसको यही बोलते हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, 3 पे बार तो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक, उसी का पैटर्न चल रहा है रिपीटेशन में, ठीक है ना। जिस डिजिट पे बार होगा वही बार बार रिपीट है, इसका मतलब ये, ठीक है, आई बात समझ में। और बताओ इसमें, ये पूरा इसमें सिस्टम है सारा। अब अगला हैशटैग हम डालेंगे पेवर रिकरिंग, हाउ टू कन्वर्ट पेवर रिकरिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में करना है। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आता तुरंत 1 सेकंड में आंसर कैसे निकालना, वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, दोनों तरीके में बताऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत ही जेन्युइन तरीके से। ऐसे डालो हाउ टू, ये तो आपको पता चल ही चुका है, टर्मिनेटिंग को तो इजीली कर लेते हैं पीवाई फॉर्म में कन्वर्ट। नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में जो आपका रिकरिंग होता है ना, केवल उसी को कर सकते हैं पीवाई क्यू, नॉन रिकरिंग को तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, वो पैटर्न नहीं होता उसको। तो हाउ टू कन्वर्ट, पहला पेयर के बारे में बात करता हूं, पेयर रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ये है मेन टॉपिक, ठीक है। इसको चक्कर ये सिखाने के बाद कहीं से कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन आओ आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। पूरा पैटर्न फॉलो करना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये नहीं कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिले सिखा दे, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, आप केवल वही क्वेश्चन सीख पाते हो बस, है ना, जो आपको एक्सरसाइज में सिखा जाएगा। पूरा आपको उसके आगे पीछे की चीजें कुछ नहीं पता होती बिल्कुल भी, दिमाग कैसे खुलेगा फिर, ठीक है ना, वहीं तक रहेगा, बस खाली याद करते रहोगे क्वेश्चनों को। थोड़ा डिजिट चेंज हुआ, थोड़ा घुमा हुआ है क्वेश्चन में, वही सिस्टम हैंग हो जाएगा तुम्हारा। देखो अब पहला ये कि हाउ टू कन्वर्ट पेवर रिकरिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बहुत सारे पेवर रिकरिंग, ठीक है ना, एग्जांपल बहुत सारे लेता हूं मैं, ठीक, एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। कन्वर्ट 0.6 पे बार इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। पहला 1 डिजिट पे बार है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसे लूंगा, ठीक है ना, 3 तक का कराऊंगा, 4 तक का भी कर सकते हो उस सेम पैटर्न से, ठीक है। देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड में फॉलो करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना,
जो आपने एग्जाम में करना है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको लेट कर लेता हूँ, नंबर को लेट एक्स के बराबर, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 पे लिख सकता हूँ इसको। अब ये बताओ इसका मतलब क्या है, यही है ना कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यही तो है ना। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, उतार वालों ली भाई, देखो एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर एक डिजिट पे बार तो बोथ साइड करोगे 10 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे बार होता तो बोथ साइड 100 से, 3 पे होता 1000, ऐसे चले, ठीक है ना। यानी ये समझना है आपको कि अगर एक डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता बोथ साइड बाय 10, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है ना। अगर 2 डिजिट पे है ऐसे ही, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है ना। सेम एज तो इस तरीके से हो ना। अगर 3 डिजिट पे है तो सेम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है ना, ठीक है। ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक डिजिट बार है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ, ये तो आपकी हो जाएगी पहली इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x इज इक्वल टू, आप ये बताओ जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट जो ये डेसिमल है आपका, ये 1 प्लेस राइट खिसक जाएगा ना, शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस राइट, तो 6.666 ये आपकी होगी भैया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अल्टीमेट गोल हमारा यही है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x इज इक्वल टू 666, ठीक है ये। अब यहाँ पे है ऊपर x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है ना ये, ठीक है। माइनस करो, 10x में से एक x गया भाई, 9x। अब यहाँ देखो डेसिमल वाले नंबर आपको माइनस करने आते हैं ना, डेसिमल से डेसिमल आएगा, 6 में 0 का 6, यहाँ तो सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू 2/3, 3 से कैंसिल कर दिया। तो आप ये बताओ क्या इस 0.6 पे जो बार है इसको 2/3 लिख सकता हूँ ना मैं, इसका मतलब यही तो है ना, क्योंकि ये भी x के बराबर और x की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब 0.6 बार को 2/3 लिखा जा सकता है। तो कह सकता हूँ ना कि ये रेशनल है, मैंने वहां पर नहीं बताया ना, तो क्यों रेशनल है ये, अब समझ में आया ना कि ये रेशनल है ना। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था रेशनल नंबर के बारे में तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, मैंने बताया था, इसको आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। वहां पे इतना एक्शन करता तो पूरी खिचड़ी पक जाती वहां पर, ठीक है ना। तो ये इसीलिए रेशनल है, ठीक है। एक सेकंड में कैसे करना वो बताऊंगा बाद में, फिलहाल तीनों टाइप सीखो आप इसके। ये पहला टाइप मैंने करा दिया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप आपका। एक बार सेकंड टाइप और देख लो फिर एक साथ उतार, ठीक है ना। एक टाइप और देखो, ये समझ में आ रहा है पक्का, पक्का बताओ, ठीक है। अब टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड, या फिर मैं कहता हूँ कि 2 डिजिट में बार होगा इतना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट 0.12 पे बार लगा, ठीक है ना, इनटू p/q, ठीक है ना। 0.12 पे बार है, इसको p/q में कन्वर्ट करना है, समझो कैसे करोगे देखो। वही पहला स्टेप लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.12 पे बार, 12 पे बार तो क्या रिपीट होगा भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, पूरा 12 होगा रिपीट, पूरा 12, 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये बताओ 2 डिजिट पे बार है भाई, कितने से मल्टीप्लाई करूं,
बार 2 डिजिट पे है ना, 2 डिजिट रिपीट हो रहे बार बार, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे? बता था आपको इस स्टाइल में। अगर 2 डिजिट बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, एक पे है तो 10 से, 3 पे तो 1000 से, तो भैया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे होगा, 100 से, ठीक है ना, 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है ना। यहाँ 100x इज इक्वल टू, अब ये यहाँ आ जाएगा 12.12 इस तरीके से, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 12. यहाँ क्या था, x इज इक्वल टू 0.12, ये है ना भाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 99x इज इक्वल टू 12, है ना, सीधा ये आ जाएगा। यहाँ तो जीरो होगी डेसिमल के बाद, तो जीरो होगा। इसका 99x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/99। इसको थोड़ा कैंसिल कर सकते हो, 3 से कर देते हैं, 312, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत आई तो बताओ, बिल्कुल नहीं है ना, इजी प्रोसीजर है। बताओ, दोबारा बता दे, देखो कुछ भी नहीं इसमें, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं, देखो पहले से जूम आउट करना, कोई बात नहीं। 0.12 पे बार था, इसको कन्वर्ट करना था पीवाई फॉर्म में, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। अगर इसको पीवाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको लेट कर लेते हैं एक्स के बराबर, ठीक है। एक्स के बराबर लेट कर लिया, 2 डिजिट पे बार है तो दो दो रिपीट होगा, 12 12 रिपीट होगा बार बार जो, ठीक है। उसके बाद अगर 2 डिजिट का बार है तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो x को 100 से किया, 100x आया यहाँ पे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 2 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सेपरेट करना है, इसलिए लिखा है मैंने सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने, सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहाँ फर्स्ट लिखो, यहाँ सेकंड लिखो, सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट को सेकंड से सेपरेट करना है, तो ऊपर बड़ी वाली इक्वेशन लिखी मैंने, सेकंड नीचे ये लिखी, ठीक है ना। उसके बाद सेपरेट किया, ये 100 से x गया, इसको एक x मान के दोनों लाइक करें तो सेपरेट हो सकते हैं इजीली, 100 में से 1x 99x आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 12/99 कैंसिल कर दिया, 4/33, तो दिक्कत है बिल्कुल भी, ठीक है। एक और देखो, प्योर रिकरिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कन्वर्ट आपकी इसमें भी होगा ना, तो क्वेश्चन में ख्याल में 0.001 पर बार, है ना कोई ऐसा कुछ, ये ले लेते हैं, ठीक है, इनटू p/q, ठीक है। चलो वो एक साइज में करा दूंगा, तो फिर इसमें कुछ और ले लेते हैं, 0.123 पे बार, ये ले लें, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर भैया, लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.123 पे बार, ठीक है। इस कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.123 123 123 चलता जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, सॉरी 1000, 1000 से होगा ना, 1000 से, बोल गलत बोल दिया, 1000 से, ठीक। तो 1000x इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 123.123 ये चलता है, ये सेकंड इक्वेशन आपकी है, फर्स्ट इक्वेशन वही सेम प्रोसीजर है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। 1000x इज इक्वल टू
123.123 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.123 चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा ये 999x इज इक्वल टू 123.00000। ठीक है, यानी 999x इज इक्वल टू 123 बटे 999। ये आंसर। बताओ कोई डाउट किसी प्रकार? एक छोटा ट्रिक और बताता हूँ फिर खत्म हो जाएगा। देखो अब देखो, अगर ये एमसीक्यू में आते हैं ना तो समझो किस तरीके से आप कर सकते हो। आपने क्या फॉलो किया है, देखो ट्रिक। अगर पेवर डेसिमल को, पेवर रिकरिंग डेसिमल को आपने पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो ये बेसिक से तब करना है जब आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, एक्सप्लेन करना आता है। अगर एमसीक्यू में आता है इतना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, देखो 0.6 पे बार था, जिस डिजिट पे बार है ना वो सेम लिखो, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 के लिखो नीचे। एक डिजिट पे बार है तो एक 9 का लिखो, काट दो, आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए 0.42 पे बार, 42 सेम एज इट इज लिखो। 2 डिजिट बार है ना तो 2 9 के लिखो नीचे। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल करो, 3 3 चौक 12, 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये आंसर आ जाएगा। है ना, बहुत इजी। इस तरीके से कर सकते हो सारा। अगर 0.001 पे बार है तो 1 सेम लिखो, 3 पे बार हो 3 9 के लिखो। बताओ वो दिक्कत है? सीधा टिक करोगे, बिल्कुल सीधा डाल। ये कब है लेकिन? जब पेवर रिकरिंग है। ये केवल तब है जब डेसिमल के जस्ट बाद बार हो या रिपीटेशन स्टार्ट हो। ठीक है, तब यूज करना है। ठीक है, एक दो और कर लेते हैं। 0.162 चलता जा रहा है। इसको बताओ कैसे ग्रुप पी बाई फॉर्म में कन्वर्ट? बार नहीं है, ऐसे रिपीटेशन दिया है। बार की बजाय रिपीटेशन बेस क्या है? इसका मतलब वही है 162 का बार, वही है। तो इसको 162 बाय 999 3 बार बनाओ। ठीक है ना, ये लिखेंगे। ठीक है ना, कैंसिल तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आई बात समझ में? ये है पेवर रिकरिंग को पी बाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना। बेसिक बता दिया, ट्रिक से बता दिया। ऐसे ही इन पेवर के बारे में बात करेंगे सारी सारी। आई बात समझ में? बताओ, ठीक है ना। अब उतार लीजिए एक बार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, पेवर के बारे में लास्ट क्लास देखना, मैंने आपको कराया था हाउ टू कन्वर्ट पेवर रिकरिंग डेसिमल इनटू पीवाई क्यू फॉर्म। आज हम करेंगे इम्पेवर रिकरिंग डेसिमल को किस तरीके से पीवाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। लास्ट में आपको एक छोटा ट्रिक भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप एमसीक्यू फॉर्म में अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो एक सेकंड में कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ ही समय में आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बात होगी। देखो इसमें क्या है, हाउ टू कन्वर्ट इम्पेवर रिकरिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू। ठीक है, एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाहूँ। सबसे पहले इम्पेवर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? देखो इम्पेवर का मतलब क्या है, रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना, रिपीट होता है एक तरीके से। ठीक है, बिना किसी पैटर्न के रिपीट होता हो उसको तो बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग। जो किसी पैटर्न से रिपीट होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग। लेकिन पैटर्न से रिपीट होने के भी दो तरीके हैं। एक तो जस्ट डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए वो तो होता है पेवर रिकरिंग। एक डेसिमल के बाद एक दो डिजिट आए उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट, उसको बोलते हैं इम्पेवर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार के होंगे? ये होंगे आपके इम्पेवर रिकरिंग, जैसे 0.47 बार क्वेश्चन है। यहाँ क्या है आप देख पाओगे, डेसिमल के बाद डिजिट आए उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। इसको कहा जाता है इम्पेवर रिकरिंग डेसिमल। इसको रिकरिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैटर्न है ना, पैटर्न में रिपीटेशन स्टार्ट है। ठीक है, और इम्पेवर इसलिए है क्योंकि जस्ट डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुई। डेसिमल के बाद एक दो डिजिट आ उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमको किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें मान लीजिए 0.31 फिर 2 पे बार है। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हम सीख रहे होंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेके मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ।
ठीक है ना। कन्वर्ट कन्वर्ट 0.47 पे बार एनसीआर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का होगा, कोई भी एक पार्ट होगा उसमें, ठीक है। कन्वर्ट 0.47 इनटू पी बाय क्यू। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है इसका, ठीक है ना, इसी के बारे में बात करें। कन्वर्ट 0.47 बार इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले लेट करेंगे इसको, लेट x के बराबर मैंने मान लिया 0.47 पे बार, इसको x के बराबर में लेट कर दिया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0.477 लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना। इसमें फर्क क्या, आप डिफरेंस देखना क्या है ना, जो मैंने पेवर रिकरिंग का करा और इन में क्या लिखा, इतना ही डिफरेंस है कि पहले इसको पेवर में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं इसको पेवर रिकरिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो डेसिमल को यहां लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पेवर रिकरिंग में क्या होता है, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि डेसिमल को 4 के बाद लेके आने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुई बोथ साइड पहले, उसके बाद फिर एक डिजिट पे बार है, उसके बाद 2 बार, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा मैं, आगे दूंगा इक्वेशन नाम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करना, 10x इज इक्वल टू 4 के बाद 7 7 7 7 इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, रिपीटेशन एक डिजिट की हो रही है ना बार बार, तो एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 2 पे बार होता तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। इस तरीके से जो है, जितने डिजिट डेसिमल को राइट शिफ्ट करना है ना, उतने से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक डिजिट शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट शिफ्ट करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते पहले, 3 करना होता तो 1000 से करने पड़ते। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे होता ना 0.431 और 2 पे बार, तो पहले मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता डेसिमल को यहां शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक डिजिट पे बार है तो फिर बाद में करता 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको इस चीज का। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, क्योंकि एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय एक सेकंड, बोथ साइड, दोनों साइड इस तरह मान लीजिए हो, मल्टीप्लाई बाय 10 करना, ठीक है ना। बोथ साइड यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 10x की, तो 100x हो जाएगा, ठीक है भाई। 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। आपकी फर्स्ट है, सेकंड आपकी 100x इज इक्वल टू 47.777, ठीक है ना। ये इसके नीचे लिखोगे 10x इज इक्वल टू, क्या था फर्स्ट इक्वेशन, 4 था ना, पॉइंट यहाँ 4 और 7 7 7 इस तरीके से चलता था, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90x इज इक्वल टू 43.000, ठीक है। अभी 90x इज इक्वल टू 43, अब x इज इक्वल टू 43/9, ठीक है ना। ये आंसर, ठीक है, ये सिस्टम। तो डाउट किसी प्रकार का, बहुत सारे क्वेश्चंस करा, एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन और कराया जाएगा इसमें जो है, ठीक है। यहां तक ये बात समझ भाई, बहुत अच्छे तरीके से। अब किस तरीके से, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं, मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 0.47 को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो ये पूरा जो नंबर है ना 47 से वो डिजिट माइनस करो, वो नंबर माइनस करो, उस पर बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है ना, तो 4 को माइनस करो, यहां उतने टाइम्स 9 आएगा जितने डिजिट पे बार है,
एक पे बार है तो 1 टाइम्स 9, जितने बार नहीं उतने 0, तो ये आ जाएगा आपका 43 है ना, आया आंसर। इस तरीके से चेक भी कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में ऐसे भी करूंगा, ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे भी। एक ब्रेक के बाद इसको नोट डाउन करना, अगला क्वेश्चन में करा ठीक। एक एग्जांपल और लेके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, समझो। अब ये है कन्वर्ट 0.125 पे बार, ठीक है, इनटू T/Q, T/Q फॉर्म में ये चेंज करना, ठीक है। वही सेम सिस्टम पहले बेसिक से करते हैं, अगर एग्जाम में आता तो कैसे करोगे आप, लेट x इज इक्वल टू 0.125 पे बार, ठीक है। अब क्या लिख सकता है इसको मैं, 0.125555 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद आप ये बताओ कि इसको प्योर में कन्वर्ट करने के लिए कितने डिजिट शिफ्ट करना है डेसिमल को, 2 डिजिट शिफ्ट करना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई किससे होगा पहले, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो दोनों तरफ अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई इसी करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 100 से करूंगा तो कहाँ जाएगा डेसिमल आपका 1 पॉइंट, ये आ जाएगा ना 12 के बाद, और 5555 ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। आप ये बताओ रिपीट कितने डिजिट है, एक डिजिट रिपीट है ना, तो 100 से सॉरी 10 से मल्टीप्लाई, अब होगा 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और दोबारा करो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा यहाँ पे 100x को अगर 10 से करूंगा तो 1000x हो जाएगा भैया आपका, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल एक डिजिट आगे की, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 125.555, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड। अब वही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें क्या आपका 100x सॉरी 1000x इज इक्वल टू 125.555, ठीक है। अब यहाँ पे है ऊपर क्या था इक्वेशन फर्स्ट 100 था ना, तो x इज इक्वल टू 12 पॉइंट, ठीक है ना। अब माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 900 आ जाएगा आपका 900x, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल लगाओ, 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, कितना आ गया 1, ठीक है ना, अभी 113.000, ठीक है ना, ये रहेगा। अब थोड़ा सा ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 113/900, ये आ गया, ठीक है ना। देखो आप ये थोड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, लेट कर लिया, देख शुरुआत में जो हमने x के बराबर लेट कर लिया इसको, ठीक है। इसके बाद क्या किया है हमने देखा भी ये इम्पेयर डेसिमल है, ठीक है, इम्पेयर रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है ना। इसको पेयर कन्वर्ट करने के लिए, इसको पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ताकि डेसिमल शिफ्ट हो सके 2 डिजिट राइट, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये 100x हो जाएगा, x की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अगर इस नंबर की पूरी की अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल आपका 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 12 के बाद आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पता ही होगा, छोटी छोटी बातें तो आपको, जैसे 1.254 की अगर मल्टीप्लाई में 100 से करता हूं तो क्या आएगा आंसर आपका, डेसिमल 2 डिजिट राइट खिसक जाएगा, ठीक है, 125.4 ये आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ब्लैक से बता दो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि डेसिमल को मैं 2 डिजिट राइट शिफ्ट कर सकूं, इसको प्योर रिकरिंग डेसिमल बनाया जा सके इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा मल्टीप्लाई करने के बाद भाई यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर देखा एक डिजिट की रिपीटेशन बार बार हो रही है, उसके बाद फिर मैंने ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x का 1000x हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 के बाद आ जाएगा डेसिमल। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट हमारे पास हो चुके हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट करना है तो हमारा एक्स वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है, देखो ट्रिक से कैसे करना है, एक सेकंड में कैसे करना है, ठीक है ना।
आपका है 0.125 पे बार। तो मैंने क्या बताया था, इस पूरे नंबर में से उसको माइनस करो जिस पे बार नहीं है, ठीक है ना। जितने जितने बार है उतने 9, जितने बार है उतने 0, है ना। कितना आसान है, ये नहीं बताया होगा स्कूल में आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा ना भाई, है ना। 113 कितना आसान है, बताओ, बेहतरीन है बिल्कुल ही, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू में आता है वैसे करो, क्यों ऐसे करो भाई, चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है ना। अब यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।